नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है कलेक्टर बहू भाग 2 अंतिम भाग। 4 महीनों के भीतर ही दोनों के घर वालों ने उन दोनों की शादी करवा दी। चूंकि अमन की नौकरी बेंगलोर में थी तो दोनों शादी के बाद वहीं सेटल हो गए। अवनी को अपने सास ससुर के साथ रहने का ज्यादा समय ही नहीं मिल पाया। उसके अपने माता पिता की तरह उसके सास ससुर भी गुजरात शहर में ही रहते थे। उन लोगों के साथ तो बस फोन पर ही बातें हो जाती थीं। उन दोनों को बेंगलोर आए हुए बस कुछ ही दिन गुजरे थे और अवनी का पीसीएस का परिणाम आ गया था। उसका अगले साक्षात्कार के लिए चयन हो चुका था। वह बहुत ज्यादा खुश थी। उसकी खुशी में अमन भी खुश था। खुशी से चहकते हुए अवनी ने अमन से कहा, मैं अभी मम्मी जी पापा जी को फोन करके अपने रिजल्ट के बारे में बताती हूँ। वह लोग भी बहुत खुश हो जाएंगे, है ना। तभी अमन ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं अभी नहीं। क्यों? अभी क्यों नहीं? उन्हें तो बताना ही पड़ेगा ना। और फिर उनकी अपनी बहू की उपलब्धि जानकर उन्हें खुशी नहीं होगी क्या? अवनी ने सहजता से पूछा। होगी, खुशी तो होगी ही, बिल्कुल होगी, लेकिन जब तुम अंतिम रूप से चयनित हो जाओ तब हम बताएंगे। नहीं तो अभी से वह लोग तुमसे उम्मीद लगा बैठेंगे और अगर उम्मीद टूट गई तो उन्हें बुरा लगेगा ना। अमन ने कहा। उस वक्त अवनी अपनी ही खुशियों में इतनी मगन थी कि उसने इस बारे में ज्यादा कुछ सोचा ही नहीं। उसे अपने पति की बात सही तो लग रही थी। असल में अमन ने अपनी बातों से अवनी को बहला तो लिया था, मगर एक बात उसे परेशान कर रही थी। वह खुद भी इतनी बड़ी बात को अपने माता पिता से छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन वह जानता था उसके माता पिता चाहे कितने भी प्रगतिशील होने की बात कहें, वह लोग कितने भी कह लें कि उन्हें पढ़ी लिखी बहू चाहिए, लेकिन फिर भी उन्हें यह कभी मान्य नहीं होगा कि बहू की नौकरी के लिए बेटा अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दे या फिर घर से काम करे। अभी से घर में कोई तनावपूर्ण वातावरण न बन जाए, यही सोच उसने अवनी को बात करने से रोक दिया था। हमारे समाज की यही तो विडंबना है। हम आज स्त्री पुरुष समानता की कितनी भी दुहाई क्यों न दे दें, फिर भी कोई भी माता पिता आज भी यह बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनका बेटा घर में रहकर काम करे, घर की देख रेख करे और बहू बाहर जाकर काम करे। एक बार के लिए माता पिता मान भी जाएं तो समाज उन्हें यह बात स्वीकार करने की इजाजत नहीं देता। जब घर वाले या पति पत्नी आपसी समझ और चर्चा से निर्णय ले भी लेते हैं तो हमारा समाज बातें बनाने लगता है। कोई कहता है जोरू का गुलाम बन गया, तो कोई कहता है अरे यह तो अपने पति से डरती है। दोनों ही तरह से समाज बोलता है। तो फिर यह स्त्री पुरुष समानता की बात क्यों करते हैं आखिर? अमन को डर था कि अगर अभी उसके माता पिता को अवनी के चयन के बारे में पता चल जाएगा तो शायद वह उसको साक्षात्कार के लिए जाने ही न दें। बहू का काम और पद बेटे के काम और पद से बड़ा हो, यह एक माता पिता कैसे स्वीकार कर सकते थे? आगे जो होगा देखा जाएगा। यह सोच अमन ने अवनी का साथ देना ही ठीक समझा। और फिर शादी से पहले भी तो उसने यही सोचा था। दिन गुजरते गए और अमन के मशवरे पर ही अवनी दिल्ली में मिले नौकरी के ऑफर को छोड़ सिविल सर्विसेज के साक्षात्कार की तैयारी करने में जुट गई। उसने अपने माता पिता को भी इस चयन के बारे में कुछ नहीं बताया था। उसका साक्षात्कार गुजरात में ही था। अपने घर वालों को बिना बताए अमन अवनी को साक्षात्कार दिलवाने गुजरात ले गया। साक्षात्कार बहुत अच्छा रहा। उसे पूरी उम्मीद थी कि उसका अंतिम रूप में चयन हो जाएगा। अब बस उसे इंतजार था अंतिम रिजल्ट का। बिना किसी को बताए, बिना किसी से मिले, यूं अपने ही शहर से लौट जाना अवनी को अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अमन ने उसे एक बार फिर समझाया कि अभी यह थोड़ी सी उदासी बाद में एक बहुत बड़ी खुशी में बदल जाएगी, तब शायद उसे इतना बुरा न लगे। तब अनुसार साक्षात्कार के बाद दोनों वापस बेंगलोर लौट आए थे। 2.5 महीने बाद एक दिन अचानक अमन के मोबाइल पर उसके पिताजी का मैसेज आया, जिसमें लिखा था बहू को लेकर जल्द से जल्द घर आ जाओ, कुछ जरूरी बात करनी है। मैसेज पढ़ते ही अमन ने अपने पिता को तुरंत कॉल किया, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसने अपनी माँ को कॉल किया, लेकिन उनका भी फोन स्विच ऑफ आ रहा था। लैंडलाइन पर भी कॉल नहीं लग रहा था। न जाने क्या बात हुई थी। हैरान परेशान उसने सबसे पहले अवनी को कॉल किया और सारी बात बताई। अवनी ने उसे जल्दी से गुजरात की टिकट बुक करने के लिए कहा और दोनों अगली ही फ्लाइट से गुजरात के लिए निकल गए। पूरे रास्ते अमन और अवनी के मन में कई तरह के ख्याल आते रहे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को दिलासा देते हुए घर पहुंचे। घर पहुंचते ही जब अमन के पिताजी ने दरवाजा खोला तो सामने अपने माता पिता को स्वस्थ पाकर दोनों ही जान में जान लौट आई। इससे पहले कि वह दोनों कुछ पूछ पाते, अमन के पिताजी ने कहा, आइए आइए लाड साहब, अब तो आप इतने बड़े हो गए हैं कि घर के पास से होकर गुजर जाते हैं, लेकिन घर आने का समय नहीं मिल पाता आपको।
तुम दोनों गुजरात आकर चले गए और हमें पता भी नहीं, और आज न्यूज़पेपर में एक खबर पड़ी है, तभी तुम्हें फोन किया था। अमन और अवनी दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सोचने लगे कि न्यूज़पेपर में आखिर ऐसा क्या आया है। तभी अवनी को याद आया, उसने दौड़कर अखबार अपने हाथ में लिया। अभी वह कुछ कहती इससे पहले ही उसकी सास ने उसके पास आकर तंज कसते हुए कहा, हाँ बेटा, फिक्र मत करो, तुम्हारा रिजल्ट आ गया है, तुमने टॉप किया है और अखबार में फोटो भी आ गई है। सुबह से कई रिश्तेदारों के फोन भी आ चुके हैं। मुझे तो लोगों ने कलेक्टर साहिबा की सास भी बना दिया। क्यों अमन बेटा, यह सब क्या है? क्या तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता था हमें सब कुछ बताने का? माँ, पिताजी, मैं और अवनी इस बारे में आपसे बात करने ही वाले थे। हमने सोचा पहले रिजल्ट आ जाए फिर बताएंगे। खैर, देर से ही सही, अब आपको पता तो चल गया ना। आप लोग खुश तो हैं ना? माँ ने एक बार फिर तंज भरा तीर छोड़ते हुए कहा। हाँ हाँ बेटा, हम तो बहुत खुश हैं। अब बहू ऑफिस जाएगी, बेटे से भी बड़ा रुतबा पाएगी। बेटा तो अब घर में काम करने की भी सोचेगा, तो हम खुश क्यों नहीं रहेंगे? आप ऐसा क्यों कह रही हो माँ? क्या आप अपनी छोटी के लिए भी ऐसा ही नहीं चाहती कि वह भी पढ़ लिख कर कोई सरकारी ओहदा पाए? क्या छोटी की ही तरह अपनी आपकी बेटी नहीं? आपको तो खुश होना चाहिए, उससे आपका एक सपना पूरा किया है। और फिर आप दोनों ही तो हमेशा मुझसे कहते थे कि आपको एक पढ़ी लिखी बहू चाहिए। अमन ने अपनी माँ से पूछा। हाँ, हमने कहा था कि हमें एक पढ़ी लिखी बहू चाहिए, लेकिन यह तो नहीं कहा था कि तुम जोरू के गुलाम बन जाओ। इसी ने कहा होगा ना तुम्हें कि हमें कुछ ना बताए इस बारे में, और तुमने भी इसकी बात बड़ी आसानी से मान ली। तुम लोग अगर यह सब कुछ हमें पहले बताकर करते तो शायद हमें इतना बुरा नहीं लगता। हमसे छुपाने का क्या मतलब था? और इसके नौकरी ज्वाइन करने का मतलब भी समझ रहे हो तुम? तुमसे ज्यादा बड़ा ओहदा मिल जाएगा इसे। कैसा लगेगा एक पत्नी अपने पति से बड़े रुतबे पर? वैसे भी हमें तो बहू चाहिए थी, कलेक्टरनी नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी बीवी ने परीक्षा दे दी, पास भी हो गई, लेकिन अब ज्वाइन करने का विचार इसके दिमाग से निकलवा दो। तुम बेंगलोर में और या यहाँ गुजरात में अगर ऐसे ही रहना है तो गृहस्थी कैसे चलेगी? अब यह मत कह देना कि इसके पीछे पीछे तुम भी गुजरात आ जाओगे अपनी नौकरी छोड़कर। इससे क्या बदल जाएगा? यह तो घर के बाहर जाएगी ही ना नौकरी करने। अमन आगे बढ़ अपनी माँ को जवाब देना चाहता था, लेकिन अवनी ने उसे रोक लिया। बल्कि वह खुद आगे बढ़कर अपनी सास के पांव छूकर कहने लगी, माँ, सबसे पहले तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाना चाहती थी। सिविल सर्विस के लिए चयनित होना मेरे बचपन का सपना था, जो आज पूरा हो गया। अब मुझे आगे और कुछ नहीं चाहिए। चयन होने के बाद मैं नौकरी ज्वाइन करूं या ना करूं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप नहीं चाहती तो मैं ज्वाइन नहीं करूंगी। तभी अमन की छोटी बहन आरती, जिसे प्यार से सब छोटी बुलाते थे, कॉलेज से घर आ गई थी। अपने भैया भाभी को अचानक देख उसने पूछा, भैया भाभी आप लोग कब आए और क्या बात है? सब इतने सीरियस मूड में क्यों लग रहे हैं? आरती को देख माँ ने कहा, कुछ नहीं आरती, हम बहुत जरूरी बात कर रहे हैं, तुम चुपचाप अपने कमरे में जाओ। माँ, आखिर हुआ क्या है? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आरती ने घबराते हुए पूछा। कोई जवाब सवाल नहीं, जाने मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। माँ के ऐसे बर्ताव से अमन को बहुत अजरज हो रहा था, साथ ही उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर माँ इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही हैं। उसने उनकी ओर देख कहा, क्यों माँ, रहने दीजिए, आरती को भी यहीं पर देखने दीजिए। उसे भी अपनी माँ का यह दोहरा रूप, अपने माँ की यह दोहरी मानसिकता। आप तो कभी ऐसी ना थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है आप ऐसा क्यों कर रही हैं। एक तरफ तो आप आरती के लिए लाखों सपने देख रही हैं, अगर वही सपना अपनी ने पूरा किया है तो आप खुश क्यों नहीं हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि वह आपकी बेटी नहीं आपकी बहू है? अमन के मुंह से वह कड़वी सच्चाई सुने एक पल के लिए उसकी मां निशब्द सी हो गई थी। उन्होंने एक नजर अपनी बेटी आरती को देखा और दूसरी तरफ अवनी को। उसी समय आरती ने अपने सामने टेबल पर पड़े अखबार में अपनी भाभी का फोटो देखा। देखते ही उसने उसे हाथ में लिया और खबर पढ़ना शुरू किया। क्या भाभी, आपने पीसीएस की परीक्षा में टॉप किया है? अरे वाह, यह तो कितनी खुशी की बात है। तो क्या यह सारा बखेड़ा इस खबर को लेकर खड़ा हुआ है? पर क्यों माँ, आप लोगों को तो भाभी पर गर्व करना चाहिए। मुझे तो सचमुच बहुत खुशी हुई है। एक बात बताइए माँ, पिताजी, अगर भाभी की जगह आज अखबार में मेरी फोटो छपी होती तो क्या तभी आप लोगों का यही रिएक्शन होता? नहीं ना, तो फिर क्यों आप लोग घर का माहौल खराब करने पर तुले हो? पिताजी, जो काफी देर से खामोशी से सबकी बातें सुन रहे थे, कहने लगे, आरती, अमन, तुम लोग अपनी माँ को समझ नहीं रहे हो। आज सुबह से कई लोगों के तंज सुन चुकी है वह, इसलिए ऐसा बर्ताव कर रही है। किसी ने कहा
बहू बड़ी अधिकारी अफसर बन गई तो बेटे को मामूली नौकरी करने की क्या जरूरत है। तो किसी ने कहा कलेक्टर की सास बनने के बाद हमें भूल न जाना, माँ है वह सब, उसके बेटे को कोई नीचा दिखाए यह बात बर्दाश्त नहीं करेगी वह। कुछ देर की चुप्पी के बाद उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखते हुए आगे कहा, बिमला बच्चों की बात भी उनकी जगह सही है, हमें बेटी और बहू में फर्क नहीं करना चाहिए। क्यों हम सिर्फ नाम के लिए पढ़ी लिखी बहू को अपने बेटे से ब्याहना चाहते हैं? क्यों उसका बाहर जाकर नौकरी करना हमें पसंद नहीं? यही बात अगर हमारी बेटी पर आती तो क्यों हमारी सोच एकदम से विपरीत हो जाती? यह बात तो सोचने वाली है ना। हमें अपनी यह दोहरी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। क्यों न इसकी शुरुआत हम अपने ही घर से करें। उन्होंने पलटकर अपनी की ओर देखा और कहा, बहू तुम्हारी इस सफलता के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही तुम्हें सच्चे मन से आश्वस्त भी करता हूँ कि तुम यह नौकरी जरूर करोगी। हम सब तुम्हारे साथ हैं। एक कलेक्टर साहिबा का ससुर कहना मेरे लिए गर्व की बात होगी। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। क्यों बिमला, मैं सही कह रहा हूँ ना? अपने बेटे अमन, अपनी बेटी आरती और अपने पति की कई सारी बातों पर गौर करने के बाद बिमला जी को अपनी ही सोच पर शर्म सी आने लगी। उन्होंने अपनी बहू के पास आकर कहा, अपनी बेटा, क्या अपनी इस माँ को इन अपशब्दों के लिए माफ करोगी जो अभी कुछ देर पहले कहे थे? माफी कैसी माँ, ऐसा मत कहिए, बल्कि मैं तो आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। अवनी ने कहा। दूसरे ही पल माँ ने उसकी बात सुन उसे गले लगा लिया। तभी आरती ने खुशी से झूमते हुए कहा, चलो चलो सब लोग रेडी हो जाओ, मेरी भाभी ने पीसीएस में टॉप किया है, सेलिब्रेशन तो बनता है। आज हम सब मिलकर बाहर खाना खाने जाएंगे। क्यों, कैसा लगा प्लान भाभी? उसकी बातें सुन सब लोगों के चेहरे खिल उठे थे। थोड़ी देर बाद बाहर जाने के लिए जब अवनी अपने कमरे में तैयार हो रही थी तो अमन ने पीछे से आकर उसे गले लगा लिया और कहा, सुनो, फिर कभी मत कहना कि तुम्हें इस नौकरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हें फर्क पड़ता है और पड़ना भी चाहिए। तुम इस परीक्षा में केवल चयनित नहीं हुई हो, तुमने टॉप किया है। आगे जो भी नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, ओहदा तुम्हें मिलेगा, तुम उसकी हकदार हो। अपने पति की बात सुन अवनी ने उसे चूमते हुए कहा, ओह अमन, तुम नहीं जानते, तुम्हें पाना मेरे लिए इन सब बातों को पाने से भी बढ़कर है। तुम ना होते तो मैं शायद यहाँ तक का सफर कभी भी पूरा न कर पाती। तुम्हारी उस एक अनुमति ने मेरे सारे सपने सच कर दिए। अनुमति देने वाला मैं कौन होता हूँ अभी? आखिर एक लड़की को अपने सपने पूरे करने के लिए अनुमति की जरूरत पड़ती ही क्यों है? पुरुषों ने आज तक किसी से कोई अनुमति नहीं ली। हम केवल स्त्री पुरुष समानता की बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन असल में इस क्षेत्र में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। लोगों के नजरिए को बदलना बहुत जरूरी है। जिस तरह आज माँ पिताजी का नजरिया बदला, ऐसे ही बदलाव की जरूरत हमारे समाज को भी है। तभी तो फिर इस समाज की दूसरी अवनियां अपने सपनों को पूरा कर पाएंगी। कल जब तुम समाज में बदलाव लाने जितनी सशक्त हो जाओ तो इस बात पर जरूर ध्यान देना, तुम साथ दोगे तो ऐसा बदलाव जरूर आएगा मन। इतना कहकर अवनी ने अपने जीवन साथी को गले लगा लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।